ਕਿੰਨੂ ਮਾਲਟੇ ਅਮਰੂਦ ਪੇੜੇ ਆਜੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਡਾ ਵੇਲਾ ਬਈ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਮਿੱਠੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਟਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ऐसे तो खुदरे में जो रही। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों हम लोग लाहौर से बहावलपुर गए, रेल के ज़रिए हमने सफ़र किया। चंद हम सहाफ़ी थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद शुएब मिर्ज़ा ये फूल के एडिटर हैं। अकील अंजम अवान जहान पाकिस्तान मैगज़ीन के एडिटर हैं। मोहम्मद अकरम साहब थे हमारे साथ। इफ्तिखार खान साहब थे, बदर सईद थे, असद नकवी थे और कामरान परवेज़ थे। हम लोगों ने ग्रीन ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया। एसी पार्लर था। पहली मर्तबा ग्रीन ट्रेन में हमने सफ़र किया था। रास्ते में सिर्फ़ एक ही स्टॉप आता है, वो है खानेवाल। मैं आपको ट्रेन में सवार होने के बाद के चंद एक मनाज़र दिखाता हूँ। तो इसकी जो सीटें हैं, पहली दफ़ा हमने देखा कि दो सीटें हैं, वो आमने सामने भी आ सकती हैं। इस नौजवान ने जिसके साथ उसकी सिस्टर भी सफ़र कर रही थी, ये कराची जा रहे थे लाहौर से, इसने अपनी सीट को किस तरह से सामने किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापसी पर हमने भी इसी तरह से अपनी सीटों को आगे पीछे किया। इस ट्रेन में, ग्रीन ट्रेन में खाना दिया जाता है, बेहतर खाना है लेकिन ठंडा ठार खाना है। उसमें सालन था, चावल था, एक गुलाब जामुन भी इसमें रखा गया था, टूथपिक भी रखा गया था। चम्मच तो खैर पुलाव खाने के लिए उसमें होना ही था। रायता भी इसी ट्रेन की तरफ से मुसाफिरों को दिया जाता है, शायद एसी पार्लर के मुसाफिरों को दिया जाता होगा। ग्रीन ट्रेन इंतज़ामिया की तरफ से अच्छा खाना सर्व किया गया। इस व्लॉग में हम आपको सिर्फ ट्रेन के सफ़र के बारे में बताएंगे। ट्रेन की इस बोगी में जैसा हमने कहा कि किस तरह से सीटें रिवॉल्व करती हैं, किस तरह से सीटें आमने सामने आ जाती हैं। और यहाँ पे आपको चार्जर लगाने के लिए वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और पहली मर्तबा हमने ये भी देखा कि इस ट्रेन में, वो तो आपने देखा होगा कि एमरजेंसी की सूरत में आप एक जंजीर को खींच सकते हैं, लेकिन इस ट्रेन में, इस बोगी में हमने पहली मर्तबा देखा ये हथौड़ा लगा हुआ है। ये हथौड़ा इसलिए लगाया गया है कि अगर एमरजेंसी में आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़े तो आप इस हथौड़े से इस शीशे को तोड़ें और आप बाहर निकल सकते हैं। बाकी गाड़ियों में पहले ऐसा थोड़ा किसी गाड़ी में मौजूद नहीं पाया गया। बहरहाल ये एक सहूलत दी गई है मुसाफिरों को एमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए। बात हम कर रहे थे ग्रीन लाइन की। हमने कोशिश की कि ड्राइवर के साथ बात हो जाए या टीटी के साथ बात हो जाए, उनके साथ तो बात नहीं हो सकी। बहरहाल इस ट्रेन में सफ़र खासा अच्छा रहा। खानेवाल स्टेशन पे गाड़ी रुकती है 20 मिनट के लिए, 22 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है। रास्ते में और कोई स्टॉप नहीं है। यहाँ पे हमें एक बाबा मौजी नज़र आया, वो भी हम आपको दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं। वहाँ पे हमने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए कि कितना उनको टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है, कितना उनको यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर किराया देना पड़ता है। आप हैरान हो जाएंगे। एक एक दुकानदार को, एक एक स्टॉल वाले को 16-16 हज़ार रुपया भी रोज़ाना की बुनियाद पर जमा करवाना पड़ता है। साल का ठेका भी होता है। वापसी पर हमने बहावलपुर स्टेशन पर एक नौजवान से बात की, उसका भी स्टॉल था। ये 4 दुकानें हैं, एक ही मालिक के पास हैं। उसने कहा कि इन सब का ठेका एक साल का 3 करोड़ रुपया होता है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि रेलवे को कितनी ज़्यादा आमदन होती है। ये भी बताया गया कि जो ठेके होते हैं वो किसी स्टेशन पर गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है। जिस स्टेशन पर गाड़ियां ज़्यादा दुरानिया के लिए रुकती हैं उन स्टेशन के ठेके ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि दुकानदारों को बड़े बड़े ठेके देने पड़ते हैं। वहीं पे जो लोग चाय फ़रोख्त करते हैं, पान फ़रोख्त करते हैं, सिगरेट फ़रोख्त करते हैं और वो चलते चलते सारा कुछ करते हैं, उनको भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। वो भी कुछ न कुछ अदायगी करते हैं, कम अदायगी नहीं करते। उनकी तरफ से भी अच्छी खासी रकम ठेके की मद में रोज़ाना की बुनियाद पर रेलवे हुकाम को देनी पड़ती है। आइए हम आपको सुनाते हैं बाबा मौजी क्या कहता है और दीगर लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। ऐसी ऐसी आपके सामने मालूमात होंगी, बल्कि इंकशाफात होंगे कि आपको पता चलेगा कि रेलवे की आमदनी के क्या क्या और कितने कितने ज़राए हैं। जबकि रेलवे रोती रहती है, पीटती रहती है कि खसारा हो गया, इतने अरब का खसारा हो गया। ज़रा इन लोगों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए।
दोबारा से इस वक्त हूँ मैं खाने वाला स्टेशन पर। हम लोग जा रहे हैं बहावलपुर। एक ग्रुप में सहाफ़ियों का ग्रुप है, रैली विजिट करने के लिए जा रहे हैं। पहला स्टेशन खानेवाल पर स्टॉप हुआ है, इसके बाद बहावलपुर जाके गाड़ी रुकेगी। यहाँ हमने सोचा कि कुछ बहावलपुर के लोगों के साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, आइए इनसे मिलते हैं। अच्छा जी, आप कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अच्छा, तो यही काम। तो आपने कहा कि यहाँ कोई ब्रांड नया आया आपके पास? ये सब कुछ नया है, नवा ठेका है। अच्छा, पहले कौन सा ब्रांड था? पहले जिसानी का। अच्छा, तो ठेका कितने साल का ठेका होता है? ये 3 साल का। 3 साल का। तो हर साल महीने बाद देते हैं पैसे या? ये ठेकेदारों को पता है, हमें नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता, आप सैलरी पे काम करते हैं। खानेवाल की मशहूर कौन सी चीज़ है? खानेवाल की मशहूर मुल्तानी सोन हलवा है। अच्छा, यहाँ पे आके बिकता है। अच्छा, सोन हलवा भी कि कोई हाफिज का सोन हलवा, कोई किसी का सोन हलवा, तो खालिस किसका है? हफीजुर। नाम क्या बताया आपने अपना? दिलशाद अहमद। दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ग्रुप के लोग हैं, असद नकवी, शुएब मिर्ज़ा साहब, बदर सईद साहब, अंजम वकील आवान, मोहम्मद अकरम साहब, इफ्तिखार खान साहब। इनसे बात करते हैं। ये बड़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त आवाज़ लगाते हैं। पिछले साल तो बहुत कुछ कह रहे थे, आज खामोश बैठे हैं कुछ। क्या नाम है जी आपका? अल्लाह रिज़ा लूने वाला जी। अच्छा जी, लूने वाला साहब, कितनी देर तो तुम इत्ते काम कर रहे हो? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਰਾਵਲੇ ਦੋਤੀ ਠਾਕਰ ਚ ਭਾਗ ਲਏ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। अच्छा जी, पिछले साल तो तुम बड़ा ਨਹੀਂ ਮੈਂ बोल रहे ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਸਾਫੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕਿੰਨੋ ਮਾਲਟੇ ਅਮਰੂਦ ਪੇੜੇ, ਆਜੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਡਾ ਵੇਲਾ ਬਈ। ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਮਿੱਠੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬਈ। ਸਰਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਦੇ, ਖਰਬੂਜੇ ਪੀਰੋਵਾਲ ਦੇ, ਕਿੰਨੋ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਈ? ਇਹ ਬਰਕੀ ਡਿਆਰੇ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਆ ਗਏ ਬਈ। ਇਹ ਉਜੜੀ ਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਈ। हो। तुसी किन्ने अरसे तो इत्थे स्टाल लाया होया जी? ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। अच्छा, ਖੁੱਡਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ, ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਫਸਦਾ। तो उस तो पहले की करते सी? ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਚਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਲ ਮਾਲਿਸ਼। अच्छा जी, लाहौर ਹਾਂਜੀ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ। वो क्यों छड़ देता दाता? तो किसी नहीं छड़ दे। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਕੈਸੀ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਟਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫੀ 16,000 ਡੇਲੀ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਦਾ 16,000। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ 52 ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟਾਲ ਦਾ। ਕੇਲਾ ਮਲਾਈਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਕੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਭਾਈ? ਕਰੋ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ये बाबा जी ने कहा जी कि मैं कोई मरासी हूँ, हाँ। इनकी आप बात सुन ले। अगर मरासी नहीं है तो फिर क्या सैयद हैं ये जी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा, तुझी ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਬਰਕੀ ਡਿਆਰੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜਾ ਬਰਕੀ ਡਿਆਰੇ ਦਾ। ਯੁਗਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮਰਾਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਮਰਾਸੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਗਈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਗ, ਇਹ ਆਪੇ ਪਕਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਕਿਤੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? 500-600 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 35 ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹੀ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਰ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਆਨੇ ਵਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਮਐਨਏ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ खान ਕੌਣ मोहम्मद ਬਣਿਆ। खान बनिया ਕੌਣ ਜੀ? खान मोहम्मद खान दा ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? नून लीग ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ। ਚਾਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿੱਥੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪੜਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਸ ਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। 5000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਸ ਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸ ਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਬਕਸਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣਾਂ ਤੇ। अच्छा अच्छा, रेलवे के मुलाजम हो तुसी? ठीक है, सही है। हम तो यहाँ खाने वाला स्टेशन पर हमारा ग्रुप पूरा सहाफ़ियों का, इन्होंने थोड़ा सा विज़िट किया। जेर बाबा जी के पास हम गए थे, जो कहते हैं कि मैं निरासी हूँ, अल्लाह भी तक होने वाला मेरा नाम है। उन्होंने काफ़ी हम लोगों को इंजॉय करवाया, हंसाया। उनके बारे में उनके साथियों ने बताया कि इन बाबा जी का नाम मोहम्मद असलम है, लेकिन किसी को कोई तारफ़ करवाते हैं, किसी को कोई तारफ़ करवाते हैं। ये था खानेवाल स्टेशन। अब चलते हैं अगले स्टेशन पर। ग्रीन लाइन ट्रेन थी, इसका यहाँ पे कोई 25-30 मिनट का स्टॉप है, वो भी टाइम ख़त्म हुआ। आगे चलते हैं, हमारा स्टॉप बहावलपुर, आधा घंटा पौना घंटा 1.5 घंटे के बाद वो आएगा। वहाँ पे क्या बिकता है वो भी आपको दिखाएंगे। जो दिखता है वो बिकता है, वहाँ देखेंगे, और बिकता हुआ देखेंगे। चलते हैं, आइए बहावलपुर। चाय ठंडा बोतल चाय 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 बोतल जूस बोतल चाय बोतल चाय ये स्टॉल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है 1 2 3 4 5 छोटी छोटी दुकानों का। इसका ठेका साल का है 3 करोड़ रुपया। ये इस नौजवान ने बताया जो सामने चाय बोतल के स्टॉल पर खड़ा है। इसका नाम है फजलुर रहमान। ये खानेवाल रेलवे स्टेशन है। ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट रुकती है। तो इसी दौरान हमने ये छोटी सी वीडियो बनाई। ये भी अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए। एक ही चीज़ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बिरयानी रोस्ट बिरयानी कितने का डब्बा है? थैंक यू। बिरयानी डब्बा 250 का।